So why I, who is a nutritionist, have a nutritionist as a coach who is a life coach in GFC? Let us understand with this problem, यूनिवर्सल प्रॉब्लम जो सारे लोग सुलझा रहे हैं, एंड प्रोबेबली इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको भी पता है ना, सो यू कैन रिलेट विद दिस. तो जब वेट लॉस की बात होती है, क्या होता है? पहले डाइट प्राइमरी, है ना, कम खाना, ज़्यादा वर्कआउट करना. दिस इज सेकेंड वन, एक्सरसाइज. एंड देन अलॉन्ग विद दिस टू वी कम टू नो अबाउट स्लीप समवेयर, कि ये भी करना चाहिए. अगर ये अच्छा होगा, तगड़ा होगा, डीप स्लीप होगी, तो और बढ़िया वेट लॉस होगा. तो ये तीनों पे काम शुरू होता है. अब इसमें प्राइमरी कुछ सवाल, जैसे कि हाउ मच करना है, मतलब कितना करना है, और ये क्या करना है एग्जैक्टली. ये एक्सरसाइज में भी इतने टाइप है, कौन सा टाइप करना है, फिर हाउ लॉन्ग, कितने देर तक करना है. दिस इज वन वन पार्ट ऑफ वन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. और इसको फिगर आउट करते करते करके कुछ लोग खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करते भी है खुद से. हाँ, दैट इज गुड पार्ट. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन कर ही नहीं पाते, और वो हमेशा इसी साइकिल में अटके रहते हैं. अभी जो लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर लिया है, नाउ दे हैव सेकंड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज सस्टेनेबिलिटी. अब इसको सस्टेन कैसे किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारा मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के, ये सब करके खाया, फैट छोड़ दिया, मसाला छोड़ दिया, नमक भी छोड़ दिया, सारा चीज़ किया, और फिर ये करते करते ज़िंदगी का मज़ा ही चला गया है. अभी 2 महीने हो गए, मेरा काम हो गया है, अभी नाउ आई एम नॉट गोइंग टू लिसन, एंड थिंग्स रोल अराउंड, और ये वापस पहले जगह पे आता है. तो उसमें दूसरे सवाल क्या है, वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है, उसमें वो डुएबल नहीं है. ये सर एक्सक्यूजेस बोला जाए तो एक्सक्यूजेस भी नहीं है, एक्चुअली ये जेन्युइन रीजंस है, और ये मैनेजेबल भी नहीं है. कहीं पे चला गया, लद्दाख का ट्रिप किया, मैगी खा ली, गया, है ना, या फिर कहीं पे इमरजेंसी था, उधर कुछ तो खा लिया, आई कैन नॉट डिमांड, गया, और इससे वापस एक बार वही सवाल कि ये अभी वापस कैसे आएगा, देन बैक टू द जीरो. अभी ये दोनों चीज़ें करते करते लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब हमें पता चलता है कि यार ये सिर्फ स्लीप और डाइट का काम नहीं है, इसमें स्ट्रेस एक बड़ा रोल प्ले करता है. अभी ये स्ट्रेस इज ए इनफाइनाइट गेम, जहाँ पे ये पूरा पिक्चर जो है ये बहुत ज़्यादा वास्ट होता है. क्योंकि ये स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है ना. अभी इसमें भी एक्टिविटी पार्ट पे हम क्या करते हैं, प्राइमरीली वॉक करना, सेल्फ टॉक, पॉजिटिव थिंक करो, है ना. कुत्ता पीछे पड़ गया है, बैंक में बैलेंस नहीं है, पॉजिटिव थिंक करके क्या होगा. प्राइमरीली अभी क्या करूँ मैं, अभी तो स्ट्रेस बढ़ रहा है ना मेरा, बाद में कुछ एक्टिविटी या कुछ फिगर आउट होगा, नेचर मुझे ब्लेसिंग देगा. अभी स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसको क्या करूँ, है ना. थर्ड इज मेडिटेशन, वो करना, सारे लोग मेडिटेट कर रहे हैं, एंड दैट्स गुड पार्ट. बट दिस इज ऑल अबाउट जो भी स्ट्रेस है उसको कम किया जाए, है ना. और उसमें भी सेम अगेन क्वेश्चंस, व्हाट, हाउ मच, और कितने दूर तक करना है. मेडिटेशन आधा घंटा बोलते हैं, 5 मिनट नहीं बैठा जाता है. तो अभी सस्टेन हो रहा है, काम कर रहा है, किसको पता है. देन अगेन इन द डायलेमा, इन द कंफ्यूजन. ठीक है, दिस इज अबाउट ओनली अबाउट द रिमूविंग ऑफ द स्ट्रेस. व्हाट अबाउट कि ये स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है ना. अभी ये कहाँ से आ रहा है, डोंट नो. अलग अलग सवाल, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग इंसान, अलग अलग लोग, है ना. उसकी डेप्थ कितनी है, एक्चुअली दिस इज लाइफ, इसलिए उसकी डेप्थ कितनी भी हो सकती है. तो ये हो गया एक पार्ट, एक सवाल. नाउ वाई लाइफ कोच, क्योंकि लाइफ में से बहुत सारे सवाल से, फाइनेंसिस का प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी कहा, 2,000 रुपये अकाउंट में है, कैसे क्या मेरा दिन अच्छा गया, गुड मॉर्निंग कैसे कहूँ मैं, है ना. और कहूँ भी, मेरे ड्रीम्स है, मुझे बाइक लेनी थी, 4 लाख का वो सपना था मेरा, लेकिन पिताजी के घुटने का ऑपरेशन कर दिया, 3.5 लाख गए. अभी कैसे करूँ, अभी वो रिलेशनशिप जो है वो तो ब्रेक हो गया, है ना. अभी उसके बाद हमारे डेट्स, ईएमआई पे ईएमआई, ईएमआई पे ईएमआई, उसको ये सारे ऐसे बहुत सारे सवाल है ना. हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम, शादी तो कर ली है, मुझे अच्छी दिखी थी तब जब मैंने उसको पसंद किया था, लेकिन ये अभी ऐसे क्यों कर रही है, यार ये इतनी अच्छी भी नहीं दिखती है, उसको वापस कर दो, है ना, ऐसे कुछ. तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स होते हैं, और जिसका अल्टीमेटली रूपांतर होता है, क्योंकि वी डोंट हैव द पर्सपेक्टिव प्रॉब्लम, वो भी एक है ना. एन्जॉयमेंट नहीं किया, मतलब दिन भर गेम खेल रहे हैं, वीकेंड पे बार में जा रहे हैं, या फिर मंथ एंड पे कहीं पे वाटर पार्क जा रहे हैं, फिर भी फीलिंग ऑफ एंजॉय नहीं कर रहे लाइफ को, ये है ही है. सो दिस ऑल थिंग कम अंडर द थिंग कॉल्ड एज स्ट्रेस. और उसका डेप्थ कितना है, आई डोंट नो, प्रोबेबली नो वन नोज, है ना. लेकिन ये शायद आपको इसका आंसर पता है, ये शायद वो काउंसलर भी आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको उसकी डेप्थ पता नहीं है.
तो why I have a life coach? Because he asks me a better question. He gives me the better perspective, ताकि मैं इन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक से देख सकूं. वो देखने के बाद मुझे उसका आंसर बहुत से केसेस में मिलता भी है खुद से. अगर नहीं मिलता है, दे अगेन प्रोब मी विद बेटर क्वेश्चंस, जो मुझे और बढ़िया जवाब, और जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ये प्रॉब्लम ख़त्म ही हो जाता है ना. ये वेट लॉस का प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं होता है, ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाता है. और इसीलिए इन इन इफ़ यू हैव सीन द फ्लायर ऑफ GFC ग्लोबल फिटनेस क्लाइंब, यू विल सी कि एक बार अगर वेट लॉस हो गया तो दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल वो बंदा बेहतर ही लाइफ में कर रहा है. Not only in his health, but also in all areas of their life. That's why I have a life coach as my nutritionist, even if I am a nutritionist. I hope you got the message.